तो हेलो गाइस, एपी पचौरी एंटरटेनमेंट चैनल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि आप ग्रैंड मास्टर कैसे पहुंच सकते हैं। जी हाँ, ग्रैंड मास्टर कैसे पहुंच सकते हैं, चाहे आप सोलो खेल रहे हो, चाहे डुओ खेल रहे हो, चाहे स्क्वाड खेल रहे हो। मैं आज ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ आप लोगों को कि आप बहुत आसानी से ग्रैंड मास्टर पहुँच जाएंगे 1-2 दिन में ही। हर मैच को भैया कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जो बात आती है वो आती है लैंडिंग की। अगर आपने लैंडिंग गलत करी तो कोई भी बंदा आके आपको मार सकता है। तो मैं बताता हूँ बेस्ट प्लेस कौन सी है लैंडिंग करने के लिए। सबसे पहले तो आपको लैंडिंग करने के लिए एक स्कैनर चाहिए होगा, और आपको लैंडिंग करनी है एयरलाइन से बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर, जहाँ पर कोई भी बंदा ना आ पाए। और गाइस, आपको कोशिश करना है कि हर सेम प्लेस पर ही आप उतरें, जिससे कि आपको उस प्लेस का नॉलेज हो जाए कि कौन सा घर कहाँ पर है और कहाँ से हमें जाना है। तो सबसे पहले आपने लूट पूरी करनी है। अगर हम एयरलाइन से बहुत दूर उतरे हैं तो वहाँ पर 90% तो गारंटी है कि कोई बंदा नहीं उतरा होगा, पर कोई बंदा है भी तो सीधा उसे मारने मत जाइए, पहले अपनी लूट कंप्लीट करिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम बहुत दूर उतरे हैं मार्स इलेक्ट्रिक पर, एयरलाइन से बहुत दूर उतरे हैं। तो वैसे यहाँ पर कोई बंदा नहीं है, और अगर होगा भी तो हम उसे लूट पूरी करके मार सकते हैं। और इतनी नॉलेज है हमें कि एक एक चप्पा चप्पा हमें पता है, क्योंकि हम सेम लैंडिंग करते हैं। इस वजह से मैं आपसे कहता हूँ कि सेम लैंडिंग एक ही जगह पर, सेम जगह पर लैंड करना है हर बार, जिससे कि आपको नॉलेज हो जाए, है ना। तो हम पहले लूट पूरी करेंगे अपनी अच्छे से, तभी अगर हमें कोई बंदा दिखेगा तभी हम मारेंगे उसे। चाहे में बंदा दिख भी जाए, पहले लूट कंप्लीट करनी है आपको। ये टिप नंबर 2 है। तो गाइस, अब हमें यहाँ पर कैंप करना है, और कैंप करने से पहले एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है, इन्फो टूल। इन्फो टूल क्या होता है, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। इन्फो टूल ये होता है जो सामने पड़ा हुआ है, इससे हमें नेक्स्ट जोन का पता लग जाता है। और इन्फो टूल कब यूज़ करना है, जब हमें पहला जोन पता लग जाए। जैसे कि ये देख सकते हैं कि पहला जोन है और हमें पता लग गया कि दूसरा वाला जोन कहाँ बनेगा। तो पहले जोन के बाद ही हमें उसे यूज़ करना है, जैसे कि हमें सेकंड जोन पता चल जाए, जिससे हमें कैंपिंग में मदद होगी। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि हम जहाँ पर उतरे मार्स इलेक्ट्रिक पर, वहीं पर सेकंड जोन भी बन रहा है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। इसी वजह से जब नहीं पता हो तो सेकंड जोन के लिए ही टूल का यूज़ करें। अब देखिए गाइस, अब हमें पता लग गया कि सेकंड जोन मार्स इलेक्ट्रिक बन रहा है। पर अगर हम बात आएगी कैंप करने की, तो कैंप हम मार्स इलेक्ट्रिक में नहीं कर सकते, क्योंकि वो चारों तरफ से खुला है, कहीं से भी बंदा आ गया हमें मार सकता है ना। तो कैंप करने की बेस्ट जगह है टावर के ऊपर। टावर के ऊपर हमें मारना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास वो परमानेंट कवर रहता है, जिससे कि वो परमानेंट कवर बहुत ही बढ़िया है। टावर कैंप करने के लिए ही बने हुए हैं गाइस, तो वो बेस्ट जगह है। आप देख सकते हैं हमारा टीममेट टावर पर पहले ही पहुंच चुका है। तो आप कहोगे कि टावर पर तो कोई भी चढ़ के आ सकता है, इस वजह से हमें यहाँ पे करना पड़ेगा एक लैंडमाइन सेट लैंडमाइन से ये होगा कि अगर कोई बंदा उसके ऊपर चढ़ के आता है तो वो मर भी सकता है और उसे डैमेज भी पड़ेगा। तो हमें लैंडमाइन ऐसे सेट करनी है कि पहले हमें मेड की ड्रॉप करनी है, उसके बाद हमें वहाँ पर लैंडमाइन लगा देनी है, जिससे कि लैंडमाइन किसी को दिखेगी भी नहीं। तो हम ऊपर चल जाएंगे, अब कोई आएगा तो वो तुरंत ही फूट कर मर सकता है, या फिर उसको डैमेज पड़ेगा, तो हम उसे ऊपर आने से पहले ही हम उसे मार देंगे। तो ये कैंप की बहुत अच्छी जगह है। तो हम यहाँ पे कैंप करेंगे, थोड़ी देर तक देखते हैं कोई बंदा आता है कि नहीं। और यहाँ पर हमें कोई मार नहीं सकता जब तक हम इसमें नीचे बैठे हुए हैं। और गाइस, अगर आप मेरी बताई हुई टिप एंड ट्रिक से बुया करते हो, तो मैं बता सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ इस बात की कि आपकी रैंक बहुत ही ज़्यादा तेज़ पुश होएगी, रॉकेट से भी तेज़ पुश होएगी। तो गाइस, हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, और कैंप भी बहुत देर तक करना, यूँ नहीं कि आप बोर हो जाओ यहाँ पे बैठे बैठे कि हमें और नहीं आता, हम तो रश करेंगे। आप अगर करोगे तो आपकी रैंक कभी पुश नहीं हो पाएगी। और गाइस, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर टावर में पहला जोन हमने काट लिया है, दूसरा जोन भी टावर के अंदर ही है। तो हम दूसरा जोन भी यहीं पे बैठे बैठे काटेंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि सामने की तरफ में एक एनिमी दिखाया हमें। अब वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम परमानेंट कवर में हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। देखो, उसने ग्लू वॉल लगाई, हम उसकी ग्लू वॉल को तोड़ सकते हैं, पर वो हमारा परमानेंट कवर नहीं तोड़ सकता। हम उठेंगे, 2-3 गोली मारेंगे, फिर से उसके अंदर छुप जाएंगे, पर वो हमारा ये टावर नहीं तोड़ पाएगा, बल्कि हम उसकी ग्लू वॉल तोड़ सकते हैं। और देख सकते हैं उसके पीछे भी एक और बंदा है, देखिए, देख सकते हैं।
और ये आगे को आया, तो हम इसे आसानी से मार सकते हैं। हम मार के एकदम छुप जाएंगे परमानेंट कवर के अंदर और ये हमें नहीं मार पाएगा। और देख सकते हैं हमारे टीममेट ने हमारी कितनी मदद करी है, ये सबको डाउन कर दिया है। हम जाएंगे लूटने के लिए गाइस, पर पीछे वाले एनिमी को ख़त्म कर देते हैं। ये पीछे वाला एनिमी ख़त्म हो गया है और हम जाएंगे अब लूटने के लिए। अब मैं आपको लूटने की ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे लूटना है, सही तरीके से लूटने की ट्रिक भी होती है। तो चलते हैं पहले लूटने के लिए, अच्छे से हम पहले लूट के आएंगे। पहले अब मैं ट्रिक बताता हूँ, लूटना आपको एकदम घूम घूम कर है, जिससे कि हम मूवमेंट देके घूमना है, मूवमेंट के बिना नहीं घूमना है। अगर आप मूवमेंट नहीं देंगे लूटने के समय तो आसानी से कोई भी आपको दूर से हेडशॉट मार सकता है, आसानी से कोई भी आपको मार देगा। और एक और बात है, आप जब भी आओ ना तो बॉन्टी टोकन लेके ज़रूर आना, एक स्कैन और एक बॉन्टी टोकन लेके ज़रूर आना, क्योंकि जब आप कैंप करोगे तो आपको इतनी अच्छी लूट नहीं मिलेगी। आप कैंप आओगे 2-3 किल करके वापस ऊपर चढ़ जाओगे लूट करके हल्की सी, पर बॉन्टी टोकन से आप 1 किल करोगे आपको बहुत अच्छी लूट मिल जाएगी और आप आराम से लास्ट जोन तक अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो। आप देख सकते हो जोन श्रिंक हो गया है, हमारा सेकंड जोन भी यहाँ पर कटने वाला है। हम जल्दी से अपने टावर के अंदर फिर चलते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि सेकंड जोन भी ख़त्म होने वाला है, सिर्फ 30 सेकंड्स बचे हैं। तो गाइस जब 30 सेकंड बचे तो आप जा सकते हैं, पर यहाँ पर एक गाड़ी आ गई है तो हमें पहले इसको मारना पड़ेगा, उसके बाद ही हम यहाँ से निकल पाएंगे। तो इसको हम मारते हैं, जिससे कि देख सकते हैं इसको हमारे टीममेट ने मार दिया। तो सबसे बड़ी बात है, अगर आप डुओ और स्क्वाड खेल रहे हैं तो आपकी टीम का कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होना चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर वो दूर है तो वो आपकी हेल्प कर सकता है। आप कभी भी यूँ मत कहिए अपने टीममेट को कि तू मत मारे, मैं उसे मारूंगा, तूने मेरा किल चोरी कर लिया, तो वो आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। बल्कि यूँ कहो कि तू भी मेरी मदद कर, तू मुझे कवर भी दे। ऐसे कहोगे तो सब कुछ टीम कोऑर्डिनेशन ज़्यादा अच्छा बनेगा और हम आसानी से जीत भी सकते हैं। अब गाइस हम यहाँ पे लूट कर रहे हैं थोड़ी, जिसको हमने मारा है उसके बाद हम जोन में चलेंगे। तो जोन में कुछ ये जो सेकंड जोन ख़त्म होता है उसके बाद बहुत सारे लोग गलती करते हैं। अब वो गलती क्या होती है कि सबसे पहले तो वो जोन में चले जाएंगे और मिडिल में जाके बैठ जाएंगे। हमें जोन में जल्दी जाना है, पर हमें कभी भी मिडल में नहीं बैठना, हमें हर बार जोन की लाइन पर ही बैठना है। जैसे कि जोन के मिडल में बहुत सारे बंदे पहले से ही बैठे होते हैं और हमें वहाँ पर नहीं जाना, आराम से वो बंदे हमें मार देंगे अगर हम बीच में जाएंगे तो। इसी वजह से गाइस हमें बिल्कुल किनारे में बैठना है जोन के, और जैसे जोन आए तो थोड़ा सा और दूसरे जोन के किनारे पर चले जाओ। जैसे कि सेकेंड जोन ख़त्म हुआ है तो हमें सेकेंड जोन के किनारे पर बैठ चुके हैं। तो हम यहाँ पर मेरा और टीममेट हम थोड़ी देर तक यहीं पे बैठेंगे जब तक अगला जोन श्रिंक नहीं हो जाता। ऐसे ही हमें करनी है गाइस रैंक पुश। और मैं गाइज आपको बार बार बोल रहा हूँ कि परमानेंट कवर में ही रहना है, अपना परमानेंट कवर कभी नहीं छोड़ना। जब आपके पास चाहे कितनी भी ग्लू वॉल ना हो, 20 30 40 50 कितनी भी क्यों ना हो, पर आपको अपना परमानेंट कवर कभी नहीं छोड़ना है। बिल्कुल परमानेंट कवर में रहना है, क्योंकि ग्लू वॉल कोई भी तोड़ सकता है पर परमानेंट आपका कवर कोई नहीं तोड़ सकता। तो गाइज अब हमारा जोन श्रिंक होना शुरू हुआ है, पर अभी हम वेट करेंगे तक जोन नहीं आता। अब हमें आगे ही जाना पड़ेगा ढंग से। और देख सकते हैं सामने एक बंदा आ रहा है, पहले हम उसे मारेंगे। देखते हैं हम सामने इसको फिनिश करते हैं पूरा ढंग से। और हमारी टीम में भी बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा है, जैसे कि हमारा टीम कंडीशन कितना बढ़िया था, मैंने उसको मारा और उसने बहुत ज़्यादा डैमेज दिया। ऐसे हमें टीम कंडीशन बनाना है डू और स्क्वाड में, ठीक है। अब हमें सामने वाला एक एल शेप का घर दिख रहा है, हम उसके अंदर कैंप करेंगे अब जाके, क्योंकि और कोई कैंपिंग की जगह नहीं है जितना जोन है। आगे जाएंगे तो आगे बंदे मिलेंगे, सोचा हम कोने पर यहीं पर रहेंगे इस घर के अंदर। वो बंदा इस वजह से आया था क्योंकि यहाँ पे एयर ड्रॉप है, आपको कभी भी एयर ड्रॉप के पास नहीं जाना। एयर ड्रॉप है तो वहाँ से दूर चले जाओ, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा बंदे आएंगे। पर अब ये एयर ड्रॉप मतलब बहुत पहले आया था, जैसे यहाँ पे कोई बंदा नहीं होगा, वो हो भी तो लूट के चला गया होगा उस एयर ड्रॉप को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लैंड माइन लगाएंगे गेट पे और खिड़कियों पे, जिससे कि कोई भी यहाँ पे नहीं आ पाएगा। पर हम पीछे की खिड़कियों पे लैंड माइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम वहीं से आ रहे हैं और हमें पता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। इसी वजह से हम वहाँ पर लैंडमाइन नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर वेट करेंगे। और आप देख सकते हैं सामने एक बंदा है, और यहीं पर कुछ लोग गलती करते हैं कि लास्ट जोन की फाइट में वो मर जाते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना, हमें फुल टू परमानेंट कवर लेना है। जिससे कि अब ये हमें मारेगा तो हमने ग्लू वॉल लगा ली, जिससे कि हम बच गए हैं और अब हम इसको मार देंगे। हम परमानेंट कवर में थे, इस वजह से हम बच गए, और वो जोन आ रहा था इस वजह से मर गया, भाग के आया इस वजह से। उसके बाद क्योंकि कोई परमानेंट कवर नहीं था, अब इसको भी हमारे टीममेट ने मार दिया एक बंदे को, और हमारा कितना आसानी से बूया हो गया है। तो ऐसे आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से अपनी रैंक पुश और हर गेम में बूया। तो थैंक यू गाइस, अगर आप इस
टिप एंड ट्रिप को फॉलो करेंगे तो आप आसानी से हर मैच को बुया कर सकते हैं और अपनी रैंक को बहुत आसानी से पुश कर सकते हैं। थैंक यू।